सो द बिल हैज़ बॉट द लास्ट ईयर अमेंड कर दिया गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर नहीं हो सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसे प्रोहिबिट कर दिया है। एंड प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द टेनेंट्स फ्रॉम द एविक्शन फ्रॉम द प्रीमाइसेस इन Disturbed Area Act of 1991, and commonly it is referred to as Disturbed Area Act. So government has added some stringent provisions amid complaint from the people that the current act was unable to curb the illegal safe transfer of the property in such notified disturbed area. So notified disturbed area में उनका illegal transfer हो रहा था कुछ लोगों की प्रॉपर्टी को, उसको कर्ब करने के लिए they have brought the Gujarat Disturbed Area Act. So we'll talk what is Gujarat Disturbed Area Act. So first of all, under the disturbed area, the district collector can notify a particular area of the state around the disturbed area. तो who will notify? District collector notify करेगा कि ये जो area है this is a disturbed area, and the notification generally done on the basis of the history of the communal rights in the area. तो इस पर डिपेंड करता है कैसी हिस्ट्री रही है communal rights की. Following this notification, transfer of the immovable property in the disturbed area can take place only after the collector expressively seeks signs of an application made by a buyer and a seller of the property. तो इस यहाँ पे अगर कोई डिस्टर्ब एरिया जहाँ पे कम्युनल हिस्ट्री रही हो, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस रहा हो, तो उसमें अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है प्रॉपर्टी, ओनली कलेक्टर एक्सेप्टली, जब कलेक्टर साइन करेगा ऐसी कोई एप्लीकेशन, ठीक है, जो बायर और सेलर दोनों करेंगे, ठीक है. Collector will sign off an application made by the buyer and the seller of the property. In this application, the seller has to attach an affidavit. तो इसमें seller जो सेल कर रहा है अपना जो बेच रहा है, they has to attach an affidavit that she has sold the property of his or free volition and that she has got the fair market price. मतलब उसने अपनी मर्जी से बेचा है and उसे एक fair market price में. So we'll see what is volition. So volition is power to choose something. Okay, volition means to take your own decision. So this is the left entirely on volition. ठीक है, your own decision. तो मतलब free volition, आपका खुद ही का डिसीजन था. And she or he has got the fair market price. तो ये एक एफिडेविट देना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साइन करता है तभी ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी. तो अमेंडमेंट द वुड स्टॉप पोलराइजेशन, कीप चेक ऑन द अटेम्प्ट टू कॉज एनी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस. तो ये कोई भी ऐसा अटेम्प्ट होगा फॉर द डेमोग्राफिक इनबैलेंस, उसको चेक करेगा. द एक्ट बैन्स द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बाय मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी टू दोज फ्रॉम अनदर कम्युनिटी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो आप ये बैन करता है कि आप वन रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को सेल नहीं कर सकती तब तक उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन ना मिले. एंड इन द डिक्लेयर एरियाज डिस्टर्ब एरिया, ठीक है, इन डिस्टर्ब एरिया, इन एरिया डिक्लेयर एज डिस्टर्ब एरिया. तो डिस्टर्ब एरिया में अगर किसी एक रिलीजन के बंदे को दूसरे रिलीजन के बंदे को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साइन ना करे तब तक वो नहीं हो सकता. कहाँ पे? डिस्टर्ब एरिया में. तो स्टॉप पीपल फ्रॉम एक्वायरिंग प्रॉपर्टी डिस्टर्ब एरिया थ्रू इलीगल मीन्स. ये क्यों करा जा रहा है? क्योंकि लोग इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे थे, इलीगल मीन्स से ऐसे प्रॉपर्टी डिस्टर्ब एरिया में एक्वायर कर रहे थे. तो एक्ट प्रपोज imprisonment between 3 to 5 years. So 3 to 5 year imprisonment होगा along with the fine of 1 lakh and 10% of the value of the property. तो 10% of the value of the property और 1 lakh fine होगा. The word transfer now includes, ट्रांसफर में क्या आता है? सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज और टेकिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी. The act also empower the state government to form a monitoring advisory committee to keep a check on the demographic structure in the disturbed area. तो एक monitoring advisory committee बनाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की. ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम बढ़ रहे या हिंदू बढ़ रहे, तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन द डिस्टर्ब एरिया कैसा है, तो उसको चेक करने के लिए दिल बिल मॉनिटरिंग एडवाइजरी कमेटी. द गवर्नमेंट कैन फॉर्म अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्मिंग द ओपिनियन बिफोर डिक्लेयरिंग एन एरिया टू द डिस्टर्ब एरिया. तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, ठीक है, कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो जाएगी और देखेगी कि इस एरिया को डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो फिर रोल ऑफ द कलेक्टर कैन नाउ चेक इफ देयर इज एनी लाइकलीहुड ऑफ द पोलराइजेशन, कोई पोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड डिस्टर्ब इन अ डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम इन लाइकलीहुड टू इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग ऑफ द पर्सन ऑफ द कम्युनिटी इफ इट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. तो ऐसा तो नहीं है कि इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग हो रहा है पर्सनल ऑफ अ कम्युनिटी, ऐसा नहीं है एक क्लस्टर बनता जा रहा है एक रिलीजन के लोगों का, ऐसा ना हो. So for that they have bought this act. The collector can reject the application of the transfer after making assessment of these orders. The aggrieved person can now file an appeal to the state government against the collector order. A collector order अगर कलेक्टर रिजेक्ट करता है एक्सप्लिकेशन, और अगर रिजेक्ट कर दी तो एग्री पर्सन कहाँ जा सकता है? दे कैन अपील विद द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द कलेक्टर ऑर्डर. सो दिस इज द एक्ट. नाउ विल टॉक, विल जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव रेड.
सो गुजरात साइबर डिस्टर्ब एरिया एक अभी अमेंडमेंट हुआ 1991 के एक्ट में और द इलीगल सेल एंड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो क्या है इसमें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिव पास होगी, ठीक है, दे कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ डिस्टर्ब एरिया बेस्ड ऑन द किस पे बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनल राइट्स इन द एरिया, जिस तरीके से कम्युनल राइट्स हैं उस हिसाब से उसकी हिस्ट्री के हिसाब से। सो फॉलोइंग दिस नोटिफिकेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर करनी है, अगर कोई एरिया का डिस्टर्ब एरिया हो जाता है तो दे नीड द परमिशन ऑफ द कलेक्टर। परमिशन शुड एक्सप्रेसिवली साइन ऑफ एन एप्लीकेशन। और सेलर्स को क्या होना चाहिए, एक एफिडेविट लगाना पड़ता है कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा था शी और ही हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री वॉल्यूशन, मतलब अपने डिसीजन से बेची है, शी हैड गॉट द फेयर मार्केट प्राइस। फिर अमेंडमेंट लाया गया, उसमें क्या क्या है, पोलराइजेशन नाउ और एंड चेक द अटेम्प्ट टू कॉज एनी डेमोग्राफिक इम्बेलेंस। देख तो कोई पोलराइजेशन और टू स्टॉप द पोलराइजेशन and attempt to cause any demographic imbalance. The ban is of the property of the member on the one religious community to another. तो ban है अगर एक religious community to another religious community, and there is a imprisonment of 3 to 5 years. So 3 to 5 years and नहीं तो fine होगा 1 lakh और 10% of the property, 10% the value of the property. फिर the word transfer में क्या क्या आता है, sale, gift, exchange, lease and the taking possession of the property by the power of the attorney. फिर मॉनिटरिंग एक मॉनिटरिंग एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी टू चेक, ठीक है, दैट एक्ट ऑल्सो इम्पावर स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर क्या है कि वो एक मॉनिटरिंग एडवाइजरी कमेटी बना सकते हैं टू चेक द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन द डिस्टर्ब एरिया। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए इन द डिस्टर्ब एरिया मॉनिटरिंग एडवाइजरी कमेटी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी फॉर द कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी जो असिस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, एक ओपिनियन बनाएगी बिफोर डिक्लेयरिंग एनी एरिया द डिस्टर्ब एरिया। फिर कलेक्टर क्या होगा, कलेक्टर विल चेक इफ देयर इज एनी लाइकलीहुड ऑफ पोलराइजेशन तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग हो रही है द पर्सन ऑफ अ कम्युनिटी। एंड अगर कलेक्टर रिजेक्ट कर देता है एप्लीकेशन, द एग्री पर्सन कैन गो टू द कैन अपील विद द स्टेट गवर्नमेंट। सो इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय द कलेक्टर, द एप्लीकेंट कैन agree person can appeal to the state government against the collector's order. So now what are the key provision of we have seen? Power of the government to reserve this will for the, okay, we know that article 175 and 200.